इस चैप्टर की शुरुआत होती है और हम देखते हैं डैन कह रहा था, तुम खुद को इमोर्टल एग्जिस्टेंस कहते हो ना, तो चलो मुझे दिखाओ तुम और क्या कर सकते हो। इतना बोलते हुए वो उस पर एक अटैक करता है। हेवनली आर्टिलरी जनरल का फोर्स थंडर स्ट्राइक। हम देख पाते हैं उस अटैक के कारण गुसियोंग काफी पीछे तक चला गया होता है, पर वो किसी तरह खुद को संभालता हुआ उस अटैक से खुद को हील करने लगता है, जिसे देख डैन उसके पास आता हुआ कहता है, क्या यार तुम बस इतने में ही हिल गए? तुम कैसे इस मामूली से अटैक से इस तरह हिल सकते हो, जबकि तुम खुद को हेल्स इमोर्टल रिवाइव कॉर्प्स कहते हो? क्या तुम सच में इमोर्टल हो भी या नहीं? तो गुसियोंग कहता है, यह सब यूजलेस है। मेरी बॉडी पहले से ही एक बार डेथ को एक्सपीरियंस कर चुका है। जो एक बार मर गया वह दोबारा नहीं मर सकता। तुम्हारे सभी अटैक से मिली इंजरी अपनी पुरानी स्थिति में वापस आ गई है। मैं तुम्हारे इतने सारे अटैकों के बाद भी अभी भी खड़ा हूँ, जो मुझे अनेकों बार मार सकती थी। इसीलिए तुम इस बात से इनकार नहीं कर सकते हो कि मैं इमोर्टल हूँ। जिस पर डैन स्माइल करता हुआ कहता है, क्या इमोर्टल? हेवनली आर्टिलरी जनरल के सामने ऐसी कोई भी एग्जिस्टेंस जैसी चीजें नहीं होती। तुम ज्यादा अपने जिंदा होने पर खुश मत हो। तो गुसियोंग कहता है, तुम घमंडी बास्टर्ड, तुम्हारा घमंड कुछ ज्यादा ही हो गया है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम हेल्स इमोर्टल रिवाइव कॉर्प्स के सामने इस तरह बात करने की हिम्मत कर सकते हो। इससे आगे वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही उसे कुछ महसूस होता है। डैन की थंडर एनर्जी उसके बॉडी के अंदर अपना असर दिखाना चालू कर दिया होता है, जिसके कारण वो काफी घबरा जाता है और अपने मन में सोचता हुआ कहता है, ये कैसे हो सकता है? मुझे दर्द क्यों महसूस हो रही है? मेरे पेट में पता नहीं यह किस तरह का एक्सप्लोजन हुआ है। मुझे अभी सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है। इतना सोचते हुए वो जोरों से चिल्लाता है, मैं हेल्स इमोर्टल रिवाइव कॉर्प्स हूँ। यह छोटी सी इंजरी जल्द ही हील हो जाएगी। तो डैन कहता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम कभी भी मेरी थंडर स्ट्राइक से रिकवर नहीं कर सकते। अब से तुम इसे एक्सपीरियंस करने वाले हो। तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। गुसियोंग डैन की बातों को सुनने के बाद सोचता है, डैम इट, धत्तेरी की हेल्स इमोर्टल रिवाइव कॉर्प्स में बदलने के बाद मैं कंप्लीटली भूल गया था कि दर्द क्या होती है। पर अभी जो भयानक दर्द मैं महसूस कर पा रहा हूँ, जब मैं इंसान था तब भी मुझे इतना दर्द महसूस नहीं हुआ था। यह अब बहुत ही खतरनाक हो गया है। मैं इस फाइट को और भी लंबा नहीं बना सकता। इसी के साथ वो डैन पर अटैक करते हुए कहता है, आज जो भी हो जाए मैं तुम्हें मार दूंगा। डैन उसके अटैक से बचने के लिए अपने हेवनली आर्टिलरी जनरल के फोर्स का प्रोटेक्शन हैंड को यूज करता हुआ उसके अटैक को रोकने के बाद दोबारा उस पर एक खतरनाक थंडर स्ट्राइक के साथ अटैक करता हुआ उसे पीछे धकेल देता है। गुसियोंग खुद को रोकते हुए सोचता है, हत्तेरी की, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उस कमीने से कैसे निपटूं। हेवनली आर्टिलरी जनरल का फोर्स जैसे अनबिलीवेबल मार्शल आर्ट कैसे एग्जिस्ट कर सकती है? मुझे शांत होना होगा और सबसे पहले खुद को हील करना चाहिए। इतना बोलते हुए उसका ध्यान अपने बाजू की ओर जाता है, जो कि अब हील करना बंद कर चुका था। वो उसे देखता हुआ कहता है, क्या मेरी बॉडी हील नहीं कर पा रही है? उसी समय उसके पेट में दोबारा एक्सप्लोजन होता है, जिसके कारण उसकी हालत अधमरी हो जाती है। वो अपनी दर्द से भरी आवाज में कहता है, ये सब क्या हो रहा है? आखिरकार तुम बास्टर्ड ने मेरी बॉडी के साथ क्या किया है? डैन उसे बताते हुए कहता है, थंडर स्ट्राइक थंडर क्यूआई का मैक्सिमाइज फॉर्म है। साधारण क्यूआई बस किसी की बॉडी के अंदर ट्रेवल करके एक्सप्लोजन का कारण बनता है, पर थंडर स्ट्राइक वह एक मेथड है थंडर क्यूआई को कई बार किसी की बॉडी में कंसंट्रेट करके इन्फिल्ट्रेट करने की। यह अपने यूजर के काफी सारे स्टेमिना को रैपिडली कंज्यूम करता है, इसीलिए इसे वाइल्डली यूज नहीं किया जा सकता। और अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है मैंने तुम्हें काफी कुछ बता दिया है। शायद यह इसीलिए हो सकता है क्योंकि मैं काफी इरिटेट हो गया हूँ। मैंने कई सारे लोगों से बैटल की जंग 1 में आने के बाद, लेकिन कोई भी मुझे इतना इरिटेट नहीं किया जितना तुमने किया है। मियोंग गुसियोंग, मुझे नहीं पता कि हुआंग वू गुनैक ने तुम्हें क्यों हेल्स इमोर्टल रिवाइव कॉर्प्स में बदला है, पर मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ तुम सभी ने जो कुछ भी मेरे साथ किया है बैटल करने के लिए, स्पेशली लेडी हान को यूज करते हुए, उसके लिए मैं मेक श्योर करूंगा कि तुम सभी को रिग्रेट करना पड़े। इतना बोलते हुए वो अपने ब्लू आई का यूज करता है उस पे। इसे देख गुसियोंग काफी घबराते हुए कहता है, घोस्ट, ये तो घोस्ट है, ये बास्टर्ड घोस्ट है, उसकी ब्लू आई, मैं कभी भी उस बास्टर्ड के अगेंस्ट नहीं जीत सकता। इसी के साथ वो डैन पर एक भयानक अटैक कर देता है और डैन को डिस्ट्रैक्ट देख वहां से बहुत स्पीड में भागने लगता है। जिसे देख डैन कहता है, क्या यार धत्तेरी की, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझसे इतनी आसानी से भाग सकते हो? तुमने कहा था कि हेल्स इमोर्टल रिवाइव कॉर्प्स जो कि नर्क में भी नहीं मरता, तो चलो आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ हेवनली आर्टिलरी जनरल के पावर को। गुसियोंग उसकी ओर देखता हुआ कहता है, बास्टर्ड अब ये क्या करने वाला है? इतने में ही उसकी नजर माउंटेन के ऊपर मरे हुए आर्चरों की बॉडी की ओर जाता है, जहाँ पर उस बॉडी के साथ कई सारे थंडर एरो अभी भी बचे हुए होते हैं। जिसको देख गुसियोंग कहता है, यह नामगोंग फैमिली का थंडर एरो, अब तुम यहीं पे मरोगे किंग ऑफ वॉर। इतना बोलते हुए वो उन सभी एरो को ब्लास्ट कर देता है और
उस पूरे माउंटेन को डिस्ट्रॉय करता हुआ डैन के ऊपर गिरा देता है। डैन भी जिसे देख हैरान होते हुए कहता है, अरे बाप रे, ये तो बिल्कुल शेनयांग के नॉर्थ रिज केव की जैसा है। हत्तेरे की मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्यों, आखिरकार क्यों जब भी मैं म्योंग फैमिली से मिलता हूँ तो आखिर में एक्सप्लोजन क्यों होती है।